भाजपा का, और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। मैडम, जिस तरीके देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। बीजेपी घेरने की तैयारी में आप लोगों को सदन में कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी तमाम 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए। क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियां तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। मैडम, 6 को विशेष चर्चा हुई, जिस तरीके से बारिश हुई है, किसानों को राहत देने की बात कही। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव घर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। वज्रपात से भी मृत्यु हो रही है। किसानों के जो मोटे अनाज है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और माननीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अतिरिक्त चर्चा हो, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई सारे सुझाव इस चर्चा से निकल के आएंगे, जिसको एज अ विभाग हम लोग भी लागू कर सकते हैं। जी, क्या मुद्दे हैं सामने? देखिए, राज्य के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। और राज्य में जो करप्शन है, युवाओं की नौकरी है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, ये अतिवृष्टि से जो लोगों का नुकसान हो रहा है, घर टूट रहे हैं, घर धंस रहे हैं, खेती का नुकसान हो रहा है, लोगों को सही समय में उनको छत नहीं मिल पा रहा है, मैया योजना में अनियमितता बरते जा रहे हैं, बाहर राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, हमारे राज्य की जो बहन बेटियां हैं उसको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, युवाओं का नौकरी में आज भी धांधली बरती जा रही है। आज के दिन में भी यहाँ पे सहायक आचार्य जैसे नौकरियों में आप देखेंगे घोटाले हो रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार किसी भी स्तर से अपने को ये नहीं कर सकती कि मैं ये काम राज्य के लिए किया, राज्य हित में किया, किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकती। तो सारे मुद्दे इस बार सदन में आएंगे। तो बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उस कमी को चुनाव आयोग के सामने रखिए और ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, कोई कमी रह गई तो 15 दिन का समय रहता है, उसमें उसको सुधरवाइए, ठीक कराइए। ये केवल इलेक्टोरल रोल को सुधारना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और राजनीतिक दलों को इसमें चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए। नो मालेगांव। देखिए, मुझे लगता है देश का हर जागरूक नागरिक को एसआईआर का विरोध करेगा। यह प्रयास है कि कैसे आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को वोटिंग राइट से बाहर करने का। बिहार में जो प्रयास है वो वोट बंदी का है और केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है वो कैसे भारत से वापस बिहार में सत्ता पे काबिज हो, इसके लिए वो लोग ये कर रहे हैं और हम लोग इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। नहीं, इसके विरोध करने का देखिए, इन्हें अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए। आज राज्य की स्थिति बद से बदतर है हर क्षेत्र में। आज जल जीवन मिशन का हाल देखिए, आज किसानों का देखिए, धान के पैसा का भुगतान, कीमत का भुगतान अभी नहीं हो रहा है, फिर से धान रोपा गया। इस सब बात पर ध्यान
उनको देना चाहिए। तो कभी अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल कर मदर टेरेसा क्लिनिक कर दे रहे हैं। इस सब से क्या होगा? नाम बदलने से क्या होगा? इस सरकार को अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है। अरे वोटर मतदाता अगर पुनरीक्षण हम करेंगे, सही मतदाता को अगर हम चुन के रखते हैं, उनको वोट का अधिकार देते हैं, तो क्या गलत है इसमें? आपको क्या प्रॉब्लम है? होना ही चाहिए। जब करेगा हम लोग देखेंगे। देखिए, इनका क्या है सोच आप लोग भी जानते हैं, है ना। जिसका मन में इतना संकीर्ण है, जो इस प्रदेश को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की भावना को समझा, संघर्ष को समझा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का, और झारखंड का दर्जा दिया, और उससे उसका नाम से क्लिनिक चल रहा था, उसको मिटाने का जो सोच है, तो उसका कितना संकीर्ण विचार है। इसीलिए जब आएगा उस समय जवाब दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे सर? 4 तारीख को प्रदर्शन है दादा, राजभवन के ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसका बाद जवाब दे देंगे। आज विधानसभा में एसआईआर हाँ आप लोग उसके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, 4 तारीख को सदन में आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। एसआईआर जो है इसका एक परिणाम है। आप देखिएगा, बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग वहां की जनता का मनोबल तोड़ना चाहती है, वोटर का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग मांग करेंगे कि इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो, और हर हाल में मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे, और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में भी जाकर हम लोग विरोध करेंगे। बिहार में आज पुनरीक्षित लिस्ट जारी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को अपमानित कर रही है, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास है, मौलिक अधिकारों का हनन है। अब वोटर राइट्स को कैसे छीन सकते हैं हमारा भाई? हु आर यू टू टेक दिस टाइप ऑफ स्टूपिड डिसीजन? मेरा विरोध है, यहाँ हमारी सरकार का विरोध है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर रहे हैं, एसआईआर लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर खून के आंसू अगर बहाना पड़े तो खून के आंसू बहाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर। मुद्दे पर आप लोग विरोध करें, एक बार तो सफाई होने की जरूरत है, सरयू राय ने कहा है। कहा जा रहा है कि जो दावा जो है विपक्ष की ओर से कि आप लोग जो है घुसपैठ हो रहा है, सही मतदाताओं की पहचान के लिए तैयार है। नहीं, घुसपैठ कहाँ हो रहा है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ तो झारखंड में बताया गया है। ये लोगों ने आंकड़ा लाया, लेकिन जब हम लोगों ने जांच कराया, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, तो मालूम चला कि ये तो चुनावों का एजेंडा था। अब भाजपा को मैं चाहूंगा कि कम से कम नीतीश जी के सामने तो बताए कि हाँ, घुसपैठ यहाँ बढ़ गया बिहार में, बोल के तो दिखाए। नीतीश जी सुनना नहीं चाह रहे। भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे बिहार में कि बांग्लादेशी वहां आ गया? सातिर है भाजपा, खिलाड़ी है भाजपा, मैं जानता हूं ना, ठीक नंबाज है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार में भाजपा का अंत है, नीतीश कुमार का अंत है। आने वाले दिनों में देखिएगा, कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी, कांग्रेस समर्पित सरकार बनेगी वहां पर। एक और आप चला दीजिएगा। इस राज्य में, झारखंड में हमारी सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, और यहाँ पर हिंदू टाइगर फोर्स के नाम पर ये लोग हमारी भोली भाली जनता को मार रहा है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये झारखंड है, जिसने भी हिंदू टाइगर फोर्स का गठन किया है,
मैं मांग करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर जो लोग इसमें है, किसका दिमाग है, कौन मास्टरमाइंड है, इन सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये लोग झारखंड का माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं देखिए, टाइगर आप सुनिए ना, ये इजाजत किसने दे दिया आपको, ये हक किसने दे दिया कि आप दुकान से बच्चे को उठा लेते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, अधमरा कर देते हैं और थाना को हैंडओवर कर देते हैं? कौन है हिंदू टाइगर फोर्स? इसके संचालक कौन है? ये झारखंड है, हमारा आदिवासी राज्य है। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप अपने मन से चलाइएगा कानून को। इस पर सवाल है, इस पर डिबेट है। और मैं कह देना चाहता हूं, ऐसे जो ये तो आतंकवादी संगठन है, इस पर तो बैन तो लगेगा ही लगेगा। कठोर कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। अब आप बता दें, इसके डीपली अगर आप जाइएगा, उस बच्चे को 3 दिन पहले मारा जाता है और जब आवाज उठाता है, जब हम लोग आते हैं सामने, तो मालूम चलता है कि कोई बताता है, सूचना देता है कि बॉडी वहां पर है। 3 दिन पानी के अंदर गाड़ दीजिएगा बॉडी को, तो क्या मिलेगा? प्रथम दृष्टिया में हमने देखा कि हिंदू टाइगर फोर्स ने उसको पकड़ा है, मारा है, अधमरा कर दिया उसको, उसके बाद हैंडओवर कर दिया। मुद्दा ये नहीं है कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, मुद्दा ये कि मरा क्यों वो, किसने मार दिया। और आज आप देखिए, ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मारे मुस्लिम जा रहे हैं और आगे किसको कर दे रहा है, हमारे ट्राइबल को, आदिवासी को, ताकि हम लोग नहीं कुछ बोले। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये संजू देवी है, ठीक है, और मैं कहना जो भी हो, महिला को आगे आना चाहिए ना। अगर उसके साथ कोई घटना घटी और मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो उस महिला को आगे आना चाहिए, महिला को बयान देना चाहिए। महिला नहीं है इसके पीछे, एक साजिश करता है जो हिंदू टाइगर फोर्स, इसका काम ही है। ये इस राज्य में हिंदू टाइगर फोर्स पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो देखिए, क्लीन चिट कौन दे रहा है? हिंदू टाइगर फोर्स को क्लीन चिट दिया हमने। नहीं, मैं तो जो मेरे पास फुटेज है, जो मेरे पास वीडियो है, तो उस बच्चे को उठा के ले गया। कौन ले गया? पुलिस नहीं ले गई, हिंदू टाइगर फोर्स। उसको दुकान से निकाल के मारा गया। दुकान से लेके मारा गया। टाइगर फोर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हो? मंत्री जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मुसलमान और आदिवासियों की जो गठजोड़ है, जिससे सरकार चल रही है, भाजपा उससे परेशान हो गई है और तोड़ना चाहती है? बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूं आपको। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। ये देखिए, ये तो विस्फोपड़ा है भाजपा, इसके दिमाग का ये साइड इफेक्ट है ये सब। अब देखिए, आदिवासी मुस्लिम दलित यहाँ एक रहेगा, ठीक है, जो गलत करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। मैं कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मुस्लिम पर भी कार्रवाई होगा अगर गलत करेगा तो। बिल्कुल मैं कह दिया, किसी भी समाज पर जुल्म होगा, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इरफान अंसारी आगे आएगा। आप लोग इरफान अंसारी को नहीं जानते। इन भाजपा ये बेईमानों को बता दीजिएगा कि कम से कम संयम रखो, मुद्दे पे बात करो। इंसान है, बच्चा को मार के क्या करोगे यार? हैवानियत इतना सर में चढ़ गया क्या? अब जरा पूछिए आप, 9 महीना माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितना कष्ट होता है उस माँ को। बच्चा पैदा होता है, पढ़ाता है, लिखाता है, खड़ा करता है अपने पेट में, और आप मार देते हैं। मार दीजिएगा मेरे बच्चों को, क्या सोचे आप? सर नहीं, हम लोग क्या नहीं मानने देंगे, किसी को बता दे रहे हैं। और आप लोग को भी, आप लोग से सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग, हाँ बिल्कुल सही, मैं तो सब, किसी भी के बच्चों हो, किसी भी, देखिए किसी के बच्चा हो, दर्द है हमारे पास, उसके लिए कानून है। गलत करेगा बच्चा तो कानून है, पुलिस है हमारा। आपको टाइगर, हिंदू टाइगर फोर्स नहीं है आप, जो आप ये फैसला ले लीजिएगा, बच्चों को मार दीजिएगा।